मित्रों, ये 3 ऐसी बातें होती हैं जिन्हें पति को अपनी पत्नी को भूल कर भी नहीं बताना चाहिए, फिर चाहे पत्नी कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, क्योंकि इन 3 बातों को अपनी पत्नी से बताने पर उसके के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। मित्रों, वे 3 बातें कौन कौन सी हैं, इसे हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाकर बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस महत्वपूर्ण कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी शेषनाग की सैया पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक से आकाश मार्ग से नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान विष्णु जी के प्रिय भक्त देवर्षि नारद जी उनके पास पहुंच जाते हैं और भगवान विष्णु जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप नारद का प्रणाम स्वीकार करें। तब भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, लगता है आज फिर से आपके चंचल मन में किसी प्रश्न ने आपको परेशान कर रखा है, जिसका उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर आप हमारे पास पधारे हैं। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्व विद्यमान हैं, आपको तो सब कुछ मेरे बताने से पहले ही पता चल जाता है और आपने सत्य कहा। मैं आपके पास एक प्रश्न का उत्तर पाने की अभिलाषा लेकर आया हूं। तब भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आप निश्चिंत होकर अपने उस प्रश्न को पूछिए, हम आपको आपके उस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, मेरा यह प्रश्न है कि वे कौन सी 3 बातें होती हैं जिन्हें पति को अपनी पत्नी को भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। तब भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है, किंतु हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाकर देना चाहते हैं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक साबित होता है। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा का विस्तार समस्त देवलोक में भी अवश्य करूंगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। उसके पास कई सारे घोड़े थे और उसने महल के कार्यों को करने के लिए कई सारे दास दासियों को नियुक्त कर रखा था। उस राजा के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं और वह राजा अपने जीवन में सदैव प्रसन्न रहता था। लेकिन वह राजा सिर्फ एक बात को लेकर बहुत चिंतित रहता था कि उसे अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला था। इसलिए वह राजा और रानी दोनों ही इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। राजा और रानी ने कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र, जप तप, अनेक तरह तरह की पूजा अर्चना भी करके देख लिया था, लेकिन उसे यह सब करने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिल पा रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब राजा और रानी भी वृद्ध होती हुई चली जा रही थीं। एक दिन की बात है, वह राजा अपने सिंहासन पर विराजमान होकर अपने मन में सोच रहा था कि अब मेरे इतने बड़े राज्य का क्या होगा, मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, मेरा इतना बड़ा राज्य है, इसे कौन संभालेगा और मेरी प्रजा की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। राजा रानी इसी बात को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्हें खाना पीना भी याद रहता था कि उन्होंने भोजन किया है या नहीं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जब वह राजा अपने सिंहासन पर विराजमान था, तभी अचानक से उसके महल में एक महात्मा जी आ जाते हैं। तब उस राजा की एक दासी उसके पास दौड़कर पहुंच जाती है और उस राजा से कहती है कि हे राजन, महल में एक सन्यासी पधारे हुए हैं। तब वह राजा उस सन्यासी के पास पहुंचकर उससे कहता है कि हे मुनिवर, यह मेरा अंतिम दान है, इसके बाद मैं अपने जीवन में कभी भी दान नहीं करूंगा। उसके बाद राजा चावल से भरा हुआ एक पात्र हाथ में पकड़कर बाहर आता है और चावल को उस सन्यासी की झोली में डाल देता है। वे महात्मा जी ने अब उस राजा के चेहरे की तरफ देखा तो उस राजा की व्याकुलता को देखकर वह सन्यासी
उस राजा से पूछते हुए कहता है कि हे राजन, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? तब वह राजा उस सन्यासी को भी पूरी बात बता देता है। लेकिन वह राजा उस सन्यासी को पूरी बात विलाप करते हुए बता रहा था, इसलिए उस सन्यासी को राजा की ऐसी दशा देखकर उस पर दया आ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वह सन्यासी उस नगर के राजा से कहता है कि हे राजन, आप चिंतित मत होइए, आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। परंतु जैसे ही उस सन्यासी ने परंतु कहा, वैसे ही वह राजा उस सन्यासी से कहता है, हे मुनिवर पनरतु। क्या तब वह सन्यासी उस राजा को जवाब देते हुए कहता है कि हे राजन, परंतु आपका वह पुत्र सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इससे बढ़कर आपको कुछ देना हमारे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। इतना कहकर वह सन्यासी अपनी झोली में हाथ डालता है और उस झोली में से थोड़े से कुछ चावल के दाने निकालकर उस राजा को दे देता है। उसके बाद राजा से कहता है कि हे राजन, आप और रानी साहिबा इन चावलों से खीर बनाकर खा लेना, ऐसा करने से आपको जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी उस नगर के राजा से। इतना कहकर वह सन्यासी वहां से चला जाता है। फिर उस सन्यासी के जाने के बाद वह राजा अपने मन में सोचने लगता है कि चलो, मुझे 16 वर्ष तक पुत्र प्राप्ति का तो सुख मिलेगा, मैं उसे अपनी तरह शूरवीर पराक्रमी योद्धा बनाऊंगा, इतने वर्ष उसे बहुत स्नेह करूंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे दुलार करूंगा और उसकी सभी इच्छाओं को उसके कहने से पहले ही पूर्ण कर दूंगा। अपने मन में यह सब सोचने के बाद वह राजा रानी के पास उसके कमरे में जाता है और रानी को उस सन्यासी के द्वारा बताई गई सभी बातें बता देता है कि आज महल में एक सन्यासी आया हुआ था। उसने कहा कि अगर हम दोनों इन चावल के दानों से खीर बनाकर खा लेते हैं तो निश्चित ही हमें संतान की प्राप्ति का सुख प्राप्त होगा। राजा की बात सुनकर रानी राजा से कहती है कि हे नाथ, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? भला चावल के दानों से खीर बनाकर खाने से हमें संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यह तो असंभव है। हमने पता नहीं कितनी बार तप जप और कई बार अनुष्ठान भी करवाए हैं, लेकिन हमें इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई फल नहीं मिला। तो अब इन चावलों की खीर खाकर हमें कैसे संतान की प्राप्ति होगी? तब वह राजा रानी से कहता है, हे प्रिय, जब हम दोनों ने इतना सब कुछ संतान प्राप्ति के लिए कर लिया है तो यह भी करके देख लेते हैं। हो सकता है उन चावलों से खीर बनाकर खाने से हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। भला हम उस सन्यासी के क्रोध को बुलावा क्यों दें? और अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे तो वह सन्यासी हमसे रुष्ट हो सकता है। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब रानी को किसी पर भी विश्वास नहीं रह गया था, लेकिन रानी अपने पति को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए रानी राजा की बात मान लेती है। फिर एक दिन राजा और रानी दोनों स्नान आदि करके भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए उस चावल से खीर बनाकर दोनों उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद राजा और रानी निश्चिंत होकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन उस सन्यासी के कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है, और जब यह बात राजा को पता चलती है कि रानी साहिबा उस खीर को खाने के कारण गर्भवती हो गई हैं, तब राजा साहब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और संतान प्राप्ति का शुभ समाचार सुनने के बाद वह राजा फूले नहीं समाता है। तब रानी राजा से कहती है कि हे नाथ, सच में उस सन्यासी महात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। फिर जब रानी को गर्भवती के 9 महीने पूरे हो जाते हैं, तब रानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसे देखकर कोई भी उस पर मोहित हो सकता था, और उसके मुखमंडल पर कुछ अलग सा ही तेज चमक रहा था। फिर उस राजा ने बड़ी धूमधाम से अपने पुत्र का नामकरण करवाया और अपने सारे राज्य के नगरों में कई दिनों तक भंडारे का आयोजन रखकर पुत्र प्राप्ति का उत्सव मनाया। उसके बाद जब राजा के पुत्र की कुंडली देखने के लिए उस नगर के सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलवाया, और पंडित जी ने राजा के उस पुत्र की कुंडली देखी तो वे बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और रानी से कहने लगते हैं कि हे रानी साहिबा, आपका पुत्र तो सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। रानी को यह बात बिल्कुल भी नहीं पता थी और राजा को भी उस सन्यासी की बात याद आ जाती है। दोनों ही पंडित जी की बात सुनकर चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर विलाप करने लगते हैं। उस दिन से राजा रानी दोनों ही बड़े लाड़ प्यार से
अपने पुत्र का पालन पोषण करते थे और उसकी सभी इच्छाओं को पूरी कर देते थे। राजा रानी दोनों सोचते थे कि चलो ठीक ही है, ईश्वर ने हमारी संतान प्राप्ति की कामना तो पूरी कर दी, यही हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, तब हम क्या ही कर सकते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और इधर राजकुमार भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। फिर जब वह राजकुमार 8 वर्ष का हो जाता है तो राजा उसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए नगर के एक अच्छे गुरु को नियुक्त करते हैं, जो उस राजकुमार को अच्छी तरह से राजशस्त्र की शिक्षा, घुड़सवारी आदि 12 विद्याओं की शिक्षा देता है। और जब वह राजकुमार अच्छी तरह से सभी विद्याओं को सीख लेता है, तब तक वह राजकुमार 13 वर्ष का हो गया था। फिर राजा और रानी ने राजकुमार का विवाह एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी से कर दिया है, जिससे राजकुमारी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाते हैं और जब राजकुमार 15 वर्ष का हो जाता है, तब एक दिन वह राजकुमार अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं युवा हो गया हूं, इसलिए मैं अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूं, क्योंकि आज तक मैंने इस राज दरबार और इस महल के अलावा बाहर का कुछ भी नहीं देखा है। अपने पुत्र की बात सुनकर वह राजा बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि राजकुमार का 15वां वर्ष शुरू हो गया था। अब उसके साथ कोई न कोई अनहोनी होने का वक्त आ गया था, लेकिन राजा ये सारी बातें अपने पुत्र को नहीं बता सकता था। फिर वह राजा अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर अपने पुत्र राजकुमार से कहता है कि हाँ हाँ, जरूर जाओ पुत्र, तुम्हें अपने पूरे राज्य का भ्रमण अवश्य करना चाहिए कि कहाँ क्या है। यह पूरी बात जानना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनकर इसे चलाना है। किंतु हे पुत्र, तुम मेरी एक बात याद रखना कि तुम जहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इन बातों को भूल कर भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। तब वह राजकुमार अपने पिता से कहता है, ठीक है, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और अब राजकुमार दिन भर अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से रहता था, लेकिन रात होते ही 12 बजे अपने बिस्तर से उठकर महल से बाहर निकल जाता था और सुबह होने से पहले ही वापस महल लौट आता था। उसके बाद अपने बिस्तर पर सो जाता था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब राजकुमार का 14वां वर्ष समाप्त होने में कुछ ही महीने शेष बचे हुए थे। एक दिन की बात है, जैसे ही रात के 12 बजते हैं और राजकुमार अपने बिस्तर से उठकर महल से बाहर निकलकर चला जाता है, तभी अचानक से उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। तब वह देखती है कि उसका पति तो बिस्तर पर है ही नहीं है। यह देखकर वह बहुत ही भयभीत हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि पता नहीं वे इतनी रात को कहाँ चले गए हैं। फिर राजकुमार की पत्नी उसे पूरे महल में खोजती है, किंतु उसे राजकुमार कहीं पर भी नजर नहीं आता है और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे इसके बारे में बात करे। इसीलिए वह चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है। फिर जब सुबह होती है तो वह देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है, लेकिन वह इसके बारे में राजकुमार से कोई भी बात नहीं पूछती है। उसके बाद जब दूसरी रात होती है तो वैसा ही सब कुछ होता है और ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। राजकुमार के इस तरह के व्यवहार को देखकर दिन रात उसकी पत्नी बहुत चिंतित रहती है और अपने मन में सोचती रहती थी कि पता नहीं मेरे पति प्रतिदिन रात 12 बजे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। इसी तरह के कई सारे प्रश्न उस छोटी रानी के मन में उठ रहे थे, लेकिन वह अपने पति से इस बात को पूछने पर बहुत डर लगता था कि शायद उसके पूछने पर उसका पति उस पर क्रोधित ना हो जाए और वह क्रोध में आकर कुछ कर बैठे। सास ससुर से इस बारे में पूछती है तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि इस बात को अपने सास ससुर से क्यों और कैसे पूछूं। इसी तरह से छोटी रानी खुद को मन ही मन कोसती रहती थी, इसलिए वह बिल्कुल खाना पानी छोड़ देती है, जिसके कारण वह बहुत ही कमजोर हो जाती है। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उसके महल में प्रतिदिन एक स्त्री छोटी रानी को पूजा के लिए फूल देने आती थी। वही स्त्री उस दिन भी आई हुई थी। तब वह स्त्री देखती है कि छोटी रानी बहुत ही कमजोर हो गई है, तो वह स्त्री छोटी रानी से पूछते हुए कहती है कि अरे रानी साहिबा, क्या हो गया है, आप क्यों दुखी हैं? मैं कुछ दिनों से देख रही हूं कि आप बहुत ही कमजोर हो गई हैं।
तब छोटी रानी उस स्त्री से कहती हैं कि अरे बहन, तुम्हें क्या बताऊं। राजा साहब प्रतिदिन अर्धरात्रि में अपने बिस्तर से उठकर पता नहीं कहाँ जाते हैं, लेकिन सुबह होने से पहले ही वापस लौट आते हैं और वापस लौटकर अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। वे कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कौन सी उनकी प्रेमिका है, यही सब सोचकर मैं बहुत ही चिंतित रहती हूं। इसीलिए मैंने खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया है, जिसके कारण मैं इतनी दुबली पतली हो गई हूं। छोटी रानी की बात सुनकर वह स्त्री अपने मन में कुछ सोचने लगती है। उसके बाद छोटी रानी से कहती है, हे रानी, आप ऐसा करना कि आज रात नहीं सोना, और जब महल से बाहर जाएं तो आप राजा साहब के पीछे जाकर देखना कि राजा साहब कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और क्या करते हैं। इसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना, और जब राजा साहब अपने बिस्तर से उठकर महल से बाहर निकलने लगे तो उनके सामने अचानक से आकर खड़ी हो जाना और उनसे पूछना कि तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो और इतनी रात में महल से बाहर निकलकर क्या करते हो। तब वह छोटी रानी उस स्त्री से कहती है कि अगर मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूंगी। फिर वह स्त्री उस छोटी रानी से कहती है कि अगर आपको नींद आने लगे तो आप अपनी छोटी उंगली पर छोटा सा घाव बना लेना और उस पर थोड़ी सी लाल मिर्च भी छिड़क लेना, जिससे आपकी उस उंगली में बहुत अधिक जलन और पीड़ा होगी, जिसकी वजह से आपको रात भर नींद नहीं आएगी। इतना कहकर वह स्त्री वहां से चली जाती है, और इधर जब रात होती है तब छोटी रानी अपने बिस्तर पर लेट जाती है और उस स्त्री के कहे अनुसार अपनी छोटी उंगली पर छोटा सा घाव बना लेती है। उसके बाद उस पर थोड़ी सी लाल मिर्च भी छिड़क लेती है, जिससे अब उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी छोटी रानी सोने का नाटक करने लगती है, जिससे उस राजकुमार को बिल्कुल भी पता नहीं चल पाए कि वह जान गई है। राजा साहब रात में महल से बाहर कहीं जाते हैं, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद उस छोटी रानी को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। फिर दूसरे दिन जब सुबह होती है और वह स्त्री जब पूजा पाठ के लिए फूल लेकर छोटी रानी के पास आती है, तो वह स्त्री छोटी रानी से पूछते हुए कहती है कि क्या हुआ रानी साहिबा, क्या आप देख पाई कि राजा साहब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और किससे मिलते हैं। उस स्त्री की बात सुनकर वह छोटी रानी उससे कहती है कि बहन, जलन के कारण मुझे पहले कुछ समय तक नींद नहीं आई, लेकिन जैसे ही जलन शांत हो गई उसके थोड़ी ही देर बाद मुझे नींद आ गई। फिर मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाया कि उसके बाद क्या हुआ। तब वह स्त्री उस छोटी रानी से कहती है, चलो कोई बात नहीं, आज आप उसी उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा घाव बना लेना और उस पर पहले से थोड़ा ज्यादा लाल मिर्च छिड़क लेना। फिर छोटी रानी वैसे ही करती है और उस दिन वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर के बाहर निकलते वक्त जग पाती है, लेकिन वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उस समय उसे बहुत नींद आ रही थी। फिर उसके अगले दिन सुबह जब वह स्त्री छोटी रानी के पास पूजा के लिए फूल लेकर आती है और वह छोटी रानी अचानक से जोर जोर से विलाप करने लगती है और कहने लगती है कि बहन, मैं आज भी अपने पति की अच्छी तरह से पहरेदारी नहीं कर पाई। तब वह स्त्री उस छोटी रानी से कहती है कि आप यूं विलाप मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज रात आप कल से भी ज्यादा बड़ा घाव उसी ऊंगली पर कर लेना और उस पर बहुत ही अधिक मात्रा में लाल मिर्च के साथ नमक भी छिड़क लेना। ऐसा करने के बाद आपको अवश्य ही नींद नहीं आएगी। फिर छोटी रानी वह स्त्री वैसा ही सब कुछ करती है जैसा कि उस स्त्री ने उसे बताया था। इसलिए उस रात जलन के कारण उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वैसे ही वह राजकुमार अपने बिस्तर से उठकर महल से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी अचानक से वह छोटी रानी अपने पति को रोकते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने पति से पूछते हुए कहती है, हे नाथ, पहले आप रुकिए और मुझे यह बताइए कि आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं और किससे मिलने जा रहे हैं, उसके बाद ही मैं आपको कहीं जाने दूंगी। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह राजकुमार उसे समझाने की कोशिश करने लगता है और उससे कहता है, हे प्रिय, देखो, तुम सोच लो, अगर मैंने तुम्हें यह गुप्त बात बता दी तब मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन छोटी रानी उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और अपने पति से कहती है, कोई बात नहीं, मिल पाओ या न मिल पाओ, लेकिन उससे पहले आप मुझे यह बात बता दो कि आप इतनी रात में कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और किससे मिलते हैं। वह राजकुमार अपनी पत्नी के हठ के आगे बिल्कुल असहाय हो जाता है
और उसकी बात मान लेता है, क्योंकि कहते हैं ना कि बालहट और त्रियाहट के सामने किसी की नहीं चलती है। ठीक उसी समय उस राजकुमार का 15वां वर्ष पूरा होने वाला था और 16वां वर्ष लगने वाला था। फिर वह राजकुमार अपनी पत्नी को कुछ चावलों को अभिमंत्रित करके देते हुए उससे कहता है कि देखो, इन चावल के दानों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लो। पहले दाएं हाथ में पकड़े हुए चावल के दानों को मेरे ऊपर फेंक देना, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। उसके बाद में बाएं हाथ में पकड़े हुए चावल मेरे ऊपर फेंक देना, जिससे मैं अभी जैसा हूं वैसा ही मिल जाऊंगा। लेकिन अगर तुम मेरे ऊपर बाएं हाथ में पकड़े हुए चावल के दानों को फेंकना भूल गई, तब मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। इस बात को याद रखना मित्रों। भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर छोटी रानी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपने पति से कहती है, ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। अपने पति से इतना कहकर छोटी रानी दाएं हाथ में पकड़े हुए चावल के दानों को अपने पति के ऊपर फेंक देती है, जिससे वह राजकुमार के ऊपर उन चावल के दानों के पड़ते ही वह राजकुमार एक भूरे रंग के घोड़े में परिवर्तित हो जाता है। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर था, उसकी लंबी गर्दन, बड़े बड़े बाल थे। वह छोटी रानी अपने पति को घोड़े के रूप में बदला हुआ देखकर बहुत ही भयभीत हो जाती है और अपने पति के ऊपर बाएं हाथ में पकड़े हुए चावल के दानों को फेंकना ही भूल जाती है। इसलिए वह घोड़ा छोटी रानी के पायलों की आवाज सुनकर वहां से छोटी रानी के आंखों के सामने से ही हिन हिनाकर भाग जाता है और दोबारा वापस लौटकर नहीं आता है। इसलिए अब छोटी रानी को यह बात पूछकर बहुत ही पश्चाताप हो रहा था कि मैंने अपने पति से इस बारे में क्यों पूछा। सब मेरी ही गलती है। इसी तरह से वह छोटी रानी स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब स्वयं को कोसने से कोई फायदा नहीं होने वाला था और उसका पति भी वापस लौटकर नहीं आने वाला था। फिर जब सुबह होती है और उस छोटी रानी के सास ससुर को यह पूरी बात पता चलती है, तो वे बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इसलिए वे दोनों अपने पुत्र के वियोग में बहुत बीमार हो जाते हैं और बिस्तर पकड़ लेते हैं तथा अपने पुत्र के वापस लौटने का इंतजार करने लगते हैं कि एक न एक दिन उनका पुत्र अवश्य वापस लौटकर आएगा। यही सब सोचकर वे बहुत विलाप करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 8 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक राजकुमार का कोई पता नहीं चल पाया था कि वह कहाँ है। राजकुमार को खोजने के लिए राजा का महामंत्री राज्य के कई नगरों में सैनिकों को भेजता था, लेकिन उसे राजकुमार को खोजने में कोई सफलता नहीं मिलती थी और छोटी रानी सोचती थी कि उसकी ही जिद के कारण उसका पति गायब हुआ है। यही सब सोच सोचकर वह स्वयं ही अपने आप को कोसती रहती थी। लेकिन एक दिन वह अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने पति को किसी भी तरह से अवश्य ढूंढकर वापस अपने साथ महल लेकर ही आएगी। फिर वह अपने सास ससुर के पास जाती है और उनसे कहती हैं कि मैंने अवश्य ही पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पाप कर्म किया था, जिसके कारण आज मेरा पति मुझसे रुष्ट होकर चला गया है। इसीलिए आज मैं आपको यह वचन देती हूं कि मैं किसी भी तरह से आपके पुत्र को खोजकर अपने साथ लिए बिना महल वापस नहीं आऊंगी और मैं अब आपके पुत्र को खोजने जा रही हूं। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब इसके अलावा महाराज और महारानी को क्या चाहिए था? उन्हें सिर्फ अपना पुत्र किसी भी तरह से वापस मिल जाए। वे यही चाहते थे। इसलिए वे अपनी बहू को अपने पुत्र की तलाश में भेजने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और अपनी बहू से कहते हैं कि हे पुत्री, तुम जो चाहो वो करो, जहां जाना है वहां जाओ, किंतु किसी भी तरह से हमारे पुत्र को वापस लेकर आओ। ईश्वर तुम्हें इस कार्य में कामयाबी दे। अपने सास ससुर से आज्ञा पाकर छोटी रानी अपने साथ कुछ दास दासियों को लेकर और अपने साथ थोड़ा सा सामान लेकर राज्य की सीमा से बाहर दूसरे नगर में एक भोजनालय खोल लेती है। फिर अपना भेष भी सेठानी की तरह बना लेती है और वहां पर आने जाने वाले लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने लगती है। लेकिन उनसे कहती थी कि अगर आपको मुफ्त में खाना खाना है तो इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी, और मेरी वह शर्त है कि आपको मुफ्त में खाना खाने के लिए मुझे कोई अजीब बात बतानी पड़ेगी। फिर वहां के सभी लोग अपनी तरफ से ही कह देते थे कि मैंने यह देखा है, मैंने वह देखा है। यही सब कहकर वे सभी लोग वहां से मुफ्त में खाना खाकर चले जाते थे, परंतु उस छोटी रानी को जो बात जाननी थी वह अब तक नहीं पता चल पाई थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे
और उधर वह स्त्री जो प्रतिदिन सुबह छोटी रानी को पूजा के लिए फूल लेकर आती थी, उसका एक पुत्र था जो कि अभी बहुत ही छोटा था और वह ठीक से चल भी नहीं पाता था। इसलिए जब भी उसका पति काम के लिए बाहर जाता था, तब उसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी उसकी ही होती थी। वह दिन भर अपने पुत्र की अच्छी तरह से देखभाल करती थी। लेकिन एक दिन वह स्त्री शाम के खाने के लिए गोबर के उपले लाने के लिए घर से निकल जाती है और वहां पर पहुंचकर गोबर के उपलों को इकट्ठा करने लगती है। उसके बाद एक वन में जाकर लकड़ी काटने के लिए चली जाती है। लेकिन उसे इतना सब कार्य करने में सुबह से शाम हो जाती है और धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा भी होने लगा था। इधर जब उसका पति काम से वापस आया तो वह देखता है कि उसका पुत्र घर में अकेला है और भूख के कारण जोर जोर से विलाप कर रहा है। यह सब देखकर उसका पति उस पर बहुत ही क्रोधित हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी पत्नी घर वापस लौट आती है। तब उसका पति उससे पूछते हुए कहता है, अरे मूर्ख स्त्री, तुम मुझे पहले यह बताओ कि तुम पुत्र को घर में अकेले और विलाप करता हुआ छोड़कर कहाँ गई थी। तब उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं तो शाम को खाना बनाने के लिए उपले और लकड़ी लाने के लिए गई थी और पुत्र को सुलाकर भी गई थी। शायद भूख लगने की वजह से जग गया होगा। पत्नी की इन बातों को सुनकर उसका पति उससे कहता है कि आज के बाद से अगर तुम पुत्र को घर में छोड़कर गई, तब मैं तुम्हें बहुत मारूंगा और तुम्हें घर से भी बाहर निकाल दूंगा। तब वह स्त्री अपने पति से कहती है कि नहीं स्वामी, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। लेकिन उसके दूसरे दिन बाद ही वह स्त्री अपने पति की इस बात को भूल जाती है और अपने पुत्र को घर में अकेला छोड़कर गोबर के उपलों और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए घर से निकल जाती है। उधर जब उसका पति वापस घर लौटता है, तब वह देखता है कि आज भी उसका पुत्र घर में अकेला है और विलाप कर रहा है। इसलिए अब उसकी सहन शक्ति समाप्त हो गई थी, क्योंकि वह अपनी पत्नी के रोज रोज के व्यवहार से परेशान हो गया था। फिर जब उसकी पत्नी वापस घर लौटती है तो वह उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब वह स्त्री रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रहती है और अपने पति से बार बार दरवाजा खोलने के लिए कहती हैं, लेकिन उसका पति घर का दरवाजा नहीं खोलता है। फिर सुबह होते ही वह टोकरी लेकर उपले इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ती है। उस दिन वह उपलों को इकट्ठा करने में इतना खो जाती है जैसे कि उसके सिर पर उपलों को इकट्ठा करने का पागलपन ही सवार हो गया हो। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है कि उपलों को इकट्ठा करते करते कब सुबह से शाम हो गई। उसके बाद अंधेरा हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि रात हो गई है और नगर का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वह किसी तरह से देख देख कर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तभी अचानक से वह देखती है कि एक सफेद रंग की गाय पायलों की आवाज करते हुए उसी रास्ते पर पहुंच जाती है जिसके गले में घंटी और बड़ी बड़ी सींग थी। उस गाय को देखकर वह स्त्री अपने मन में सोचने लगती है कि चलो, मैं इस गाय के पीछे पीछे चलती हूं, जिससे मैं अवश्य ही नगर तक पहुंच जाऊंगी। अपने मन में यही सब सोचकर वह स्त्री उस गाय के पीछे पीछे चलने लगती है। जब वह गाय एक एक करके 6 खेतों को पार करती है, फिर जब वह गाय 7वें खेत पर पहुंच जाती है, तब वह गाय उस खेत के कोने में रखे हुए पत्थर को अपनी सींग से ठोकर मारकर हटा देती है। और जब वह पत्थर हटता है, तब उस पत्थर के नीचे पाताल लोक जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देती हैं। उसके बाद वह गाय उन सीढ़ियों पर चढ़कर पाताल में जाने लगती है। यह सारा दृश्य देखकर वह स्त्री बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है और उस गाय की पूंछ पकड़कर उसके साथ साथ पाताल में पहुंच जाती है। फिर पाताल में पहुंचने के बाद उस गाय की पूंछ छोड़ देती है और एक कोने में छिपकर वहां चारों तरफ देखने लगती है। तब वह स्त्री वहां के देखने लगती है कि पाताल के चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ दीप जल रहे हैं। फिर जब उस गाय पर रोशनी पड़ती है तो वहां कई तरह की अद्भुत घटनाएं घटती हैं। फिर उस गाय के गले में अचानक से रस्सी बंध जाती है और कोई उस गाय को दूहने लगता है, लेकिन जो उस गाय को दूह रहा था वह बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर वह स्त्री बहुत ही भयभीत हो जाती है और भयभीत होकर अपने मन में सोचने लगती है कि मैं आज कहां आकर फंस गई। फिर वह स्त्री उसी कोने में चुपचाप खड़ी होकर सारा दृश्य देखने लगती है। उसके थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक भूरे रंग का घोड़ा आता है
जो पहले राजकुमार बना हुआ था, और वहां पर 2 जल कुंड बने हुए थे। वह घोड़ा पहले वाले कुंड में छलांग लगाकर वापस ऊपर आ जाता है, जिससे वह घोड़ा तुरंत ही राजकुमार का रूप धारण कर लेता है। राजकुमार का रूप धारण करने के बाद वह दूसरे वाले कुंड में स्नान करता है। उसके बाद वहां रखे हुए नए नए वस्त्रों को पहन लेता है और पास में ही पड़े हुए पलंग पर बैठ जाता है। तभी अचानक से उसके सामने अच्छे अच्छे पकवानों की थाली आ जाती है। फिर वह राजकुमार अच्छी तरह से खाना खाता है और उसी पलंग पर बैठ जाता है। उसके सामने एक कौवा बैठा हुआ था। फिर जब वह राजकुमार लेटने ही वाला होता है कि तभी वह भगवान सूर्यदेव का स्मरण करता है। उसके बाद अपने सामने बैठे हुए उस कौवे से पूछते हुए कहता है कि तुम यह बताओ कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। तब वह कौवा राजकुमार से कहता है कि आपके माता पिता पुत्र वियोग की शोक में डूबे हुए हैं। उस कौवे की बात सुनकर वह राजकुमार उससे कहता है कि अगर मेरे माता पिता शोक में डूबे हुए हैं तो मेरा राज्य कौन संभाल रहा है। तब वह कौवा राजकुमार से कहता है कि आपका राज्य महामंत्री संभालता है। फिर वह राजकुमार उस कौवे से पूछते हुए कहता है कि यदि राज्य महामंत्री संभाल रहा है तो मेरी पत्नी क्या करती है। तब वह कौवा उस राजकुमार से कहता है कि आपकी पत्नी ने दूसरे नगर में भोजनालय शुरू कर दिया है और वहां पर आने जाने वाले लोगों से प्रतिदिन अजीब बातों के बारे में पूछती है। कौवे की बात सुनकर वह राजकुमार उस कौवे से कहता है कि चलो ठीक है। इतना कहकर वह राजकुमार उसी पलंग पर सो जाता है। यह सारा दृश्य वह स्त्री कोने में चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी, क्योंकि उसने अभी तक ऐसा विचित्र दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह अंदर ही अंदर इस बात को लेकर बहुत ही व्याकुल हो रही थी कि आगे क्या होगा। इस समय उसे भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही थी, लेकिन उसके बाद कोई भी घटना नहीं घटती है और इसी तरह से सुबह हो जाती है। फिर सुबह होने पर उस पलंग पर सोया हुआ राजकुमार उठकर पहले वाले कुंड में छलांग लगाकर फिर से घोड़े का रूप धारण करके कुंड से बाहर निकल आता है, और उस कुंड से बाहर आते ही वह घोड़ा उस पाताल नगरी से बाहर निकल जाता है। लेकिन वह कहाँ चला जाता है, यह वह स्त्री बिल्कुल भी नहीं देख पाती है। फिर दूसरे दिन भी वैसा ही सब कुछ होता है जैसा कि पहले दिन हुआ था। उसके बाद वह गाय पाताल नगरी से बाहर निकल रही थी। तब वह स्त्री गाय को वहां से बाहर निकलते हुए देखकर अपने मन में सोचने लगती है कि अब इस गाय के साथ यहां से बाहर निकलने में ही समझदारी है, वरना मेरे ऊपर कोई न कोई मुसीबत अवश्य आ जाएगी। अपने मन में इतना सोचकर वह स्त्री उस गाय की पूंछ को पकड़ लेती है और उस गाय के साथ पाताल नगरी से बाहर निकल आती है। फिर जब वह गाय खेत में पहुंचती है तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप ही बंद हो जाता है और उसके ऊपर पहले रखा हुआ पत्थर अपने आप रख जाता है। उस सुरंग से बाहर निकलने के बाद वह गाय वन की तरफ चली जाती है, और इधर उस स्त्री ने पाताल नगरी में जो सारा दृश्य देखा हुआ था वह जल्द से जल्द किसी से मिलकर बताने के लिए उत्सुक हो रही थी। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर अचानक से उसे याद आता है कि इस नगर की सीमा पर एक सेठानी भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वालों को मुफ्त में खाना खिलाती है। उसके बाद वह अपने मन में सोचने लगती है कि मैं भी क्यों ना उस सेठानी को सारी बात बता दूं। अगर उसे मेरी बात अच्छी लगेगी तो खाने पीने की सारी तकलीफ समाप्त हो जाएगी। अपने मन में इतना सोचकर वह अपने गले में एक ढोल टांग लेती है और उस ढोल को बहुत जोर जोर से बजाते हुए भोजनालय की तरफ जाने लगती है। फिर जब ढोल की आवाज उस भोजनालय की मालकिन छोटी रानी के कानों में पड़ती है, तब वह बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि शायद कोई व्यक्ति बड़ी बात लेकर मेरे पास आया हुआ है। फिर छोटी रानी अपने कुछ सैनिकों को बुलाती है और उनसे कहती हैं कि जाओ, ये जो कोई ढोल बजा रहा है उसे जल्दी से हमारे पास बुलाकर लाओ, उसका अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करिए। छोटी रानी का आदेश पाकर कुछ सैनिक उस स्त्री के पास पहुंच जाते हैं जो अपने गले में एक ढोल टांग कर बजा रही थी, और उस स्त्री से पूछते हुए कहते हैं कि क्या हुआ बहन, तुम इस तरह से ढोल क्यों बजा रही हो। तब वह स्त्री छोटी रानी से कहती है, कुछ नहीं, क्या यहां खाना खाने के लिए मिलता है, इसलिए मैं यहां आई हूं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या मुझे खाने के लिए खाना मिलेगा।
उस स्त्री की बात सुनकर वे सैनिक उससे कहते हैं कि हाँ, जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। तब वह स्त्री उन सैनिकों से कहती है, हाँ, अवश्य बताऊंगी, मुझे एक बात मालूम है। फिर उस स्त्री की बात सुनकर वे सैनिक उसे अपने साथ लेकर भोजनालय ले जाते हैं और उस स्त्री का अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करते हैं। उसके बाद छोटी रानी के वे सैनिक उस स्त्री के लिए तरह तरह के पकवान बनाकर उसके सामने एक थाली में परोस कर रख देते हैं। उन पकवानों को देखकर वह स्त्री बहुत ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि उसने कभी भी उन पकवानों को नहीं खाया था और वह बहुत भूखी भी थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी से खाना खाने लगती है। उसके बाद छोटी रानी के वे सैनिक उस स्त्री को पहनने के लिए नई साड़ी देते हैं। फिर उस स्त्री को साथ लेकर छोटी रानी के पास पहुंच जाते हैं। तब छोटी रानी और वह स्त्री एक दूसरे को देखते ही पहचान लेते हैं। तब छोटी रानी उस स्त्री से कहती है कि अरे बहन, तुम कई दिनों से नहीं दिखी। तब वह स्त्री छोटी रानी को अपने साथ घटित सारा वृत्तांत सुना देती है। फिर छोटी रानी उस स्त्री से कहती है, वैसे तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। चलो, मुझे पहले यह बताओ कि तुमने क्या कोई नई बात देखी है। छोटी रानी की बात सुनकर वह स्त्री उनसे कहती है कि हे रानी, मैंने कोई भी नई बात नहीं देखी है। वह तो मेरे पास आपको देने के लिए धन नहीं था, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे नई बात पता है। तब वह छोटी रानी उस स्त्री से कहती है कि बहन, तुम भयभीत मत हो, मैं किसी को भी तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी वह स्त्री छोटी रानी को कोई भी बात नहीं बता रही थी। फिर वह छोटी रानी उस स्त्री से कहती है कि देखो बहन, अगर तुम मुझे कोई नई बात बताती हो तो मैं स्वयं तुम्हारे पति को समझाऊंगी कि वह तुम्हें वापस अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। साथ ही साथ मैं तुम्हें ढेर सारा धन भी दूंगी, जिससे तुम अपने पति और पुत्र के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत कर पाओगी। उस छोटी रानी की बात सुनकर वह स्त्री छोटी रानी को बताने के लिए तैयार हो जाती है कि उसने क्या देखा है, वह किस लिए ढोल बजा रही थी। फिर उस स्त्री ने छोटी रानी को उस खेत के कोने में रखे हुए पत्थर से हटने से लेकर पाताल नगरी के अंदर जाने पर उसने जो कुछ देखा था उसका सारा वृत्तांत वह स्त्री छोटी रानी को सुना देती है, जिसे सुनने के बाद छोटी रानी उस स्त्री से कहती है, बहन, तुम मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उस जगह लेकर चलो जहां पर तुम्हारे साथ यह पूरी घटना घटी थी। तब वह स्त्री छोटी रानी से कहती है, नहीं रानी साहिबा, वह पाताल नगरी है, इसलिए अगर किसी ने आपको देख लिया तो आपके प्राण खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन छोटी रानी उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और उस स्त्री से बार बार उस स्थान पर जाने के लिए कहती है। बार बार कहने के बाद वह स्त्री छोटी रानी का कहना मान लेती है और छोटी रानी से कहती है, ठीक है रानी साहिबा, मैं आपको अपने साथ वहां लेकर चलती हूं, लेकिन हम आज नहीं जाएंगे, बल्कि वहां कल शाम को जाएंगे। फिर उसके दूसरे दिन वह स्त्री छोटी रानी को अपने साथ लेकर उसी स्थान पर पहुंच जाती है और एक पेड़ के पीछे छिपकर गाय के आने का इंतजार करने लगती है। उसके बाद जब शाम होने लगती है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है, तभी अचानक से वह हमेशा की तरह गाय वहां पहुंच जाती है। फिर उस कोने में रखे हुए पत्थर पर सींग मारती है, जिससे वह पत्थर वहां से हट जाता है और पत्थर के हटने के बाद सुरंग से जाने का रास्ता खुल जाता है। उसके बाद वह गाय उसी सुरंग से नीचे उतरने लगती है। तब वह स्त्री छोटी रानी से कहती है, जल्दी चलिए रानी साहिबा, हमें उस गाय की पूंछ पकड़कर पाताल नगरी में जाना होगा। फिर वह स्त्री और छोटी रानी उस गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक पहुंच जाती हैं। उसके बाद वे दोनों एक कोने में छिप जाती हैं और उस कोने में छिपकर सारी घटनाएं देखने लगती हैं, जैसा कि उस स्त्री ने पहले देखी थी। उस गाय के गले में अचानक से रस्सी बंध जाती है और उस गाय से कोई दूध निकालने लगता है, लेकिन जो उस गाय से दूध निकाल रहा था वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक भूरे रंग का घोड़ा वहां आता है और पहले वाले कुंड में छलांग लगाकर वापस ऊपर आ जाता है, जिससे वह घोड़ा तुरंत ही राजकुमार का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद राजकुमार दूसरे वाले कुंड में स्नान करके पास में रखी हुई पलंग पर बैठ जाता है। तब उसके सामने अच्छे अच्छे पकवानों की थाली आ जाती है। फिर राजकुमार अच्छी तरह से खाना खाकर पास में रखे हुए घड़े से पानी निकालकर पी लेता है। उसके बाद वह राजकुमार सोने से पहले भगवान सूर्यदेव का स्मरण करता है और अपने सामने बैठे हुए
कौवे से पूछते हुए कहता है कि हे कौवे, इस समय मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। लेकिन वह कौवा उस राजकुमार को इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है, बल्कि उदास हो जाता है। अब राजकुमार को कोई न कोई अनहोनी होने का संदेह मिल गया था, इसलिए वह राजकुमार भी उदास हो जाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जो कुछ हुआ जाने दो, क्योंकि अब किया भी क्या जा सकता है। ऐसा सोचकर वह राजकुमार उस पलंग पर सोने ही वाला था कि तभी अचानक से छोटी रानी के संयम का बांध टूट जाता है। फिर वह छोटी रानी दौड़कर अपने पति के पास जाती है और उसके पैरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। तब वह राजकुमार तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान लेता है और शीघ्र ही पीछे हट जाता है। उसके बाद वह राजकुमार बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे मत छूना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर छोटी रानी अपने पति से अपनी भूल की क्षमा मांगने लगती है और अपने पति से क्षमा मांगते हुए कहती है, हे नाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उस दिन मुझे आपसे यह बात नहीं पूछनी चाहिए थी कि आप अर्धरात्रि में कहाँ जाते हैं। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूं और मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप महल चलिए। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। वे बहुत कमजोर हो गए हैं। साथ ही साथ आपकी प्रजा बड़ी दुखी है। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, लेकिन अब दोबारा मत करना, वरना मैं तुम्हें जो दिख रहा हूं वह भी नहीं दिख पाऊंगा। तब वह छोटी रानी जमीन पर सर पटक पटक कर बहुत जोर जोर से विलाप करने लगती है। यह देखकर राजकुमार को अपनी पत्नी पर दया आ जाती है। इसीलिए राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। यह काम बहुत कठिन है और इस काम को तुम्हें अकेले ही करना होगा। यहां से बाहर निकलने के बाद तुम्हें एक वन दिखाई देगा, इसीलिए तुम्हें उस वन के बीचों बीच जाना है। वहीं पर तुम्हें एक पीपल के वृक्ष दिखाई देगा। फिर तुम्हें उसके नीचे पड़े हुए पत्तों और घास को साफ करना है। उसके बाद उस पीपल के वृक्ष के नीचे गोबर से लीप कर पवित्र करना है और वहां पर रंगोली सजाकर, वहां पर धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती जलाकर, फूल मालाओं कुमकुम से पीपल के वृक्ष के तने की पूजा करनी है और उस पीपल के वृक्ष पर दूध से बनी हुई खीर चढ़ाना है। तुम्हें यह सारा काम 12 बजे से पहले करना होगा। फिर 12 बजते ही तुम्हें वहीं पर बैठकर भगवान सूर्यदेव के मंत्र का जाप करना है। ठीक 12 बजते ही भगवान सूर्यदेव उसी पीपल के वृक्ष के नीचे अपने रथ पर सवार होकर आएं और जब वहां का दृश्य देखकर भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हो जाएं, फिर कहें कि जिस किसी ने यह सब कुछ किया है वह मुझसे मांगे, उसे हम मनचाहा वरदान देना चाहते हैं। ऐसा सुनकर तुम उनके सामने जाना और उनसे उनके रथ के दाहिने हाथ का घोड़ा मांग लेना, तो मैं तुम्हें पहले की तरह अवश्य मिल जाऊंगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। इतना कहकर वह राजकुमार अपने पलंग पर जाकर सो गया और अब छोटी रानी सुबह होने का इंतजार करने लगती है। फिर सुबह होते ही छोटी रानी उस स्त्री के साथ गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक से ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद छोटी रानी उस स्त्री से कहती है, बहन, अब मैं यहां से आगे अकेले ही जाऊंगी, इसलिए तुम वापस भोजनालय चली जाओ। फिर वह स्त्री वहां से सीधा भोजनालय चली जाती है और इधर छोटी रानी उस वन में पहुंच जाती है। फिर उस वन के बीचों बीच एक पीपल के वृक्ष के पास पहुंच जाती है और उसके नीचे से पत्तियों और घास को साफ करके गोबर से लीप देती है। फिर उस पीपल के वृक्ष के सामने चंदन धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती आदि जलाकर फूल मालाओं कुमकुम लाकर बैठ जाती है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान सूर्यदेव का स्मरण करने लगती है। फिर जब दोपहर के ठीक 12 बजते हैं तो भगवान सूर्यदेव उस पीपल के वृक्ष के नीचे अपना रथ लेकर रुक जाते हैं और अपने रथ से नीचे उतरकर देखते हैं कि किसी ने पीपल के वृक्ष को अच्छी तरह से साफ कर दिया है। उसके सामने धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती जल रहे हैं। तब वहां का सुगंधित वातावरण देखकर भगवान सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ही तीव्र ध्वनि में कहने लगते हैं कि जिस किसी ने भी यह काम किया है हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। वह यहां आकर हमसे मांगे, उसे जो वरदान मांगना हो मांग ले, हम उसे वरदान अवश्य देंगे। फिर जब छोटी रानी ने ये शब्द सुने तो वह निश्चिंत होकर दौड़ते हुए भगवान सूर्यदेव के सामने आई
और वह भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करके भगवान सूर्यदेव से कहती है कि हे प्रभु, मैंने ही इस स्थान को साफ करके धूप दीप प्रज्वलित किया है। छोटी रानी की बात सुनकर भगवान सूर्यदेव छोटी रानी से कहते हैं, हे पुत्री, मांगो, तुम्हें जो वरदान चाहिए वह वरदान हमसे मांग लो। तब वह छोटी रानी भगवान सूर्यदेव से कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आपके रथ के दाहिने हाथ का घोड़ा चाहिए। फिर भगवान सूर्यदेव छोटी रानी से कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तुम्हें किसी भी तरह से अपने रथ के दाहिने हाथ का घोड़ा नहीं दे सकता हूं। हमारे रथ में 5 घोड़े हैं। तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग सकते हो, लेकिन तुम मुझसे दाहिने हाथ का घोड़ा मत मांगो, क्योंकि वह घोड़ा मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। लेकिन छोटी रानी भगवान सूर्यदेव की एक भी बात नहीं सुनती है और कहती है कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके रथ के सिर्फ दाहिने हाथ का घोड़ा ही चाहिए। और अगर आज आप मुझे अपने दाहिने हाथ का घोड़ा नहीं देंगे तो मैं अभी अपने प्राण दे दूंगी। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब भगवान सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था और अब वे अपने वचन से पलट नहीं सकते थे। इसलिए वे छोटी रानी से कहते हैं, ठीक है, समझो, मैंने तुम्हें अपने दाहिने हाथ का घोड़ा दे दिया, लेकिन वह घोड़ा तुम्हें यहां नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल लोक से लाना होगा। तब छोटी रानी भगवान सूर्यदेव से कहती है, पाताल तो क्या, मैं अपने पति को पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूं और किसी हद तक कुछ भी कर सकती हूं। उसके बाद भगवान सूर्यदेव अपने मार्ग की तरफ चले जाते हैं और इधर छोटी रानी उस खेत पर पहुंच जाती है और शाम होते ही वहां पर वह गाय पहुंच जाती है। उसके बाद छोटी रानी उस गाय की पूंछ पकड़कर वहां से पाताल लोक में पहुंच जाती है। छोटी रानी कोने में चुपचाप छिपकर सब कुछ देखने लगती है, जो सबसे पहले पाताल लोक में घटित हो रही थी। वहां पर घोड़ा आया और पहले कुंड में स्नान करके राजकुमार का रूप धारण कर लिया, फिर दूसरे कुंड में स्नान करके पलंग पर जाकर बैठ गया। उसके बाद खाने पीने की थाली उसके सामने आ गई। जो कुछ पहले हुआ था वह सब उसी तरह से हो रहा था, लेकिन आज एक नई घटना घटी। आज 2 थाली उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से की थाली का खाना खाकर सोने के लिए चला गया और हमेशा की तरह सोने से पहले भगवान सूर्यदेव का स्मरण किया। फिर वहां पर बैठे कौवे से वह पूछते हुए कहता है, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तब वह कौवा जवाब देते हुए राजकुमार से कहता है कि आपके माता पिता आपके शोक में मृत्यु की स्थिति में पहुंच गए हैं। उस कौवे की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वह राजकुमार उस कौवे से पूछते हुए कहता है कि मेरा राज्य कौन चला रहा है? तब वह कौवा राजकुमार से कहता है कि आपका राज्य महामंत्री चला रहा है और उसने सब कुछ हड़प लिया है। वह आपकी प्रजा पर बहुत अत्याचार भी कर रहा है। यह सुनकर के राजकुमार बहुत ही क्रोधित हो जाता है। वह क्रोध में अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। उसके बाद उस कौवे से पूछने लगता है कि मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही है? इस पर वह कौवा कुछ नहीं बोलता है, बिल्कुल चुप हो जाता है और अब छोटी रानी का संयम जवाब दे चुका था, इसलिए वह दौड़कर अपने पति को गले लगा लेती है। तब वह राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं तुम्हें मिल गया हूं। अपने पति की बात सुनकर छोटी रानी उससे कहती है, हे नाथ, आपने सत्य कहा, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे। फिर वह राजकुमार अपनी पत्नी से बड़े प्रेम भाव से कहता है, नहीं, मैं अब दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा, क्योंकि तुमने मुझे पाने के लिए इतने सारे कष्ट उठाए हैं, इसलिए भगवान सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। उसके बाद उसे अपने गले से लगा लेता है और अपनी पत्नी को दोबारा पाकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। उसके बाद वहां पर बैठा कौवा उन दोनों से कहता है, हे राजकुमार और राजकुमारी, तुम दोनों यहां से जाने से पहले मेरी इन 3 बातों को याद रखना। पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी हो, आप उसे कितना भी मानते हो, लेकिन उसे ये 3 बातें भूलकर भी नहीं बताना। पहली बात, जिस बात को बताने से आपके ऊपर और आपके परिवार पर संकट आने वाला हो, उस बात को पत्नी से भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी बातें जिनको आप गुप्त रखना चाहते हैं, किसी को नहीं बताना चाहते हो, वे बातें भी अपनी पत्नी से गलती से भी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। इसीलिए गुप्त बातों को अपनी पत्नी से भूलकर भी नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात,
जिस बात को बताने से आपकी जान को खतरा हो और आपके माता पिता को कष्ट हो, या उस बात को बताने पर आपके परिवार पर संकट आने वाला हो, ऐसी बात को भी अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। कौवे की इन तीनों बातों को सुनकर उन दोनों ने कहा, ठीक है, जैसी गलती हम लोगों ने पहले की है, अब वह गलती दोबारा नहीं करेंगे। उसके कुछ देर बाद सुबह हो जाती है, जब अपने पुत्र को देखकर मरणासन्न स्थिति में महाराजा और महारानी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसके बाद उसके माता पिता उसे अपने गले से लगा लेते हैं, उसके बालों को प्यार से सहलाने लगते हैं। उसके थोड़ी देर बाद महाराजा और महारानी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। अपने पुत्र को आशीर्वाद देने लगते हैं। फिर राजकुमार के वापस आने की खबर तुरंत ही सारे राज्य में फैल जाती है, जिसे सुनकर उसकी प्रजा फूले नहीं समा रही थी। उसके बाद सारी प्रजा राजमहल में आकर इकट्ठी हो गई और राजकुमार के दर्शन किए और अपनी प्रजा को वचन दिया कि आज से उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं पहुंचेगा। ऐसा वचन देकर वह राजकुमार अपने राज सिंहासन पर जाकर बैठ गया और वह राजकुमार एक अच्छा राजा बनकर अपने राज्य को अच्छी तरह से वह चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। और जैसा कि छोटी रानी ने उस स्त्री से वादा किया था कि वह उसके पति को समझाएगी जिससे वह उसे ना छोड़े, छोटी रानी ने उस स्त्री के पति को अच्छी तरह से समझाया और उसे ढेर सारा धन भी दिया, जिससे उसके पति ने अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत करने लगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तब देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है और मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को समस्त देवलोक में भी अवश्य विख्यात करूंगा। मित्रों, आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।